इस वीडियो में हम 3 अपडेट्स एक साथ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट है भारत के फॉरेन रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत के फॉरेन रिजर्व्स में $6.5 बिलियन का बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिला है, जिसके बाद अब हमारे फॉरेन रिजर्व्स $625 बिलियन तक जा पहुंचे हैं। दूसरी अपडेट खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह से रिलेटेड है। आपको याद होगा पिछले साल खालिस्तान की मांग कर रहे अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब देके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। इन सभी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है और ये असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। खबर ये है कि सेंट्रल एजेंसीज की टीम को भनक लगी थी कि अमृतपाल सिंह और उसके साथी जेल में भी कई सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं और जेल में भी एंजॉय कर रहे हैं, जिसके बाद सेंट्रल एजेंसीज ने अचानक से जेल में छापेमारी की थी। इस दौरान अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के सेल से कई सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स, हेडफोन्स, टीवी रिमोट और कई सारी पेन ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड और एक स्पाई कैमरा भी मिला था। ये स्पाई कैमरा एक पेन के ऊपर फिट था। फोन के ऊपर पंजाब के साथ साथ कनाडा, यूके, जर्मनी वगैरह दुनिया के कई सारे बाकी देशों में भी बात होती थी। आप सोचिए कि जेल के अंदर ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे थे। जेल में इनके सेल से ये सारी चीजें मिलने के बाद सेंट्रल एजेंसीज ने जेलर यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट को ही सस्पेंड करके उसको अरेस्ट कर लिया है और अब उससे ये सब चीजों को लेकर प्रॉपर पूछताछ हो रही है। तीसरी अपडेट आ रही है सऊदी अरब से और हमें शुक्र मनाना चाहिए कि आज की डेट में हमारे पास मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर है और जयशंकर सर जैसा विदेश मंत्री है। मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश आज भी कट्टर इस्लामी कानून के ऊपर ही चलते हैं। यहाँ पर शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर संविधान नाम की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। हालांकि कुछ आइसोलेटेड केसेस होते हैं जहाँ पर ये देश शरिया लॉ या फिर अपनी कोर्ट के आदेश को भी इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पिछले महीने कतर ने अपनी कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत के 8 नेवी वेटरन्स को रिलीज करके भारत वापस भेज दिया था। अब सेम चीज सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ भी हुई थी। उन्हें भी कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया था, लेकिन सऊदी अरब ने उन 5 पाकिस्तानियों को सबके सामने सूली के ऊपर लटका दिया है। अब आप सोचेंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों देश तो आपस में काफी अच्छे संबंध रखते हैं, फिर पाकिस्तान के 5 लोगों को सऊदी अरब ने क्यों सूली के ऊपर चढ़ाया है और पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार इसमें क्या किया। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में 3 से 4 केसेस में हर बार मौत की सजा तुरंत ही सुना दी जाती है। एक हत्या, दूसरा आतंकवाद के मामले में यानी कि टेररिज्म और तीसरा नशीली चीजों की स्मगलिंग करना। अभी जो 5 पाकिस्तानी नेशनल्स थे इन्होंने क्या किया कि लूटपाट और रातों रात अमीर होने के चक्कर में सऊदी अरब के अंदर वहां पर एक प्राइवेट फैक्ट्री के ऊपर रात को हमला कर दिया। अब वहां पर फैक्ट्री के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर 2 बांग्लादेशी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। इन 5 पाकिस्तानियों ने उन दोनों के ऊपर हमला किया यानी बांग्लादेशी गार्ड्स के ऊपर अटैक किया और फिर उनको बांध दिया। इसी दौरान क्या हुआ कि एक बांग्लादेशी सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। अब इन 5 पाकिस्तानियों को लगा था कि ये बच जाएंगे और इनकी पहचान नहीं होगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बाद पता चला कि ये 5 पाकिस्तानी इस केस में आरोपी हैं और इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ पूरी कोर्ट की कार्रवाई चली। 5 को अरेस्ट करके सऊदी अरब की लोअर कोर्ट में इनको फांसी के ऊपर लटकाने की सजा मिली। उसके बाद इन 5 ने अपील किया, लेकिन सऊदी अरब की हायर कोर्ट ने भी सेम सजा बरकरार रखी। अब सऊदी अरब के अंदर वहाँ पर हायर कोर्ट के ऊपर भी एक शाही आदेश होता है यानी कि रॉयल स्टैम्प। वहाँ का किंग या फिर शाही परिवार चाहे तो कोर्ट के फैसले को भी पलट सकता है, जैसा कि कतर में भारत के केस में हुआ था। वहाँ पर शाही परिवार ने कतर की कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करते हुए हमारे 8 नेवी वेटरन्स को रिलीज किया था। अब सेम चीज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अंतिम मुहर लगाकर सूली के ऊपर लटकाने का आदेश दे दिया। और खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब के मक्का शहर में इन 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दे दी गई है, यानी इनको सूली के ऊपर लटका दिया गया है। सऊदी अरब में हर दूसरे महीने लोगों को फांसी के ऊपर लटकाया जाता है। जनवरी में इथियोपिया के लोगों को फांसी के ऊपर लटकाया गया था और उससे पहले दिसंबर में बांग्लादेश के लोगों को भी फांसी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान की एम्बेसी या फिर पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के इन 5 नागरिकों को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए थे।